वेलकम इन गरत एकेडमी। तो आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में हम किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन बनाए जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आउट ऑफ मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो आज हम समझेंगे अलजेब्रा इस सब्जेक्ट का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है। तो ये बोर्ड का आंसर शीट मेरे पास है और इस पे मैंने बोर्ड के अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व करके रखा है। तो किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन को बनाएंगे, देखो जो यहाँ पे ये जो दो लाइन बनाए हैं हमने और इस साइड में एक लाइन बनानी है और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन है उस यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें से सेक्शन ए। तो पहले ए जो क्वेश्चंस होता है ना सब क्वेश्चन, उसमें हमें एमसीक्यू लिखने होते हैं। तो एमसीक्यू कैसे लिखेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन पूछा है ना ये पूरा का पूरा लिखना है हमें। ये देखो ये क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग 6x² प्लस 11x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा। तो हमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद जो 4 ऑप्शन है ना उसमें से करेक्ट ऑप्शन को ढूंढने यहाँ पे लिखना है उसका आंसर, लेकिन उस ऑप्शन को भी लिखना है। ये ऑप्शन का नंबर है ऑप्शन नंबर सी और ये इसका आंसर ये लिखना है। उस आंसर को हमें डबल लाइन बना के लिखना है तो एग्जामिनर को पता चले ये इसका आंसर है। उसके बाद ये सिंगल लाइन बनाएंगे, तो गैप छोड़ेंगे तो अच्छा लगता है। ये यहाँ पे लिखा है, ये लिखेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो गैप छोड़ेंगे। ये दूसरा है, उस क्वेश्चन को लिखना है उसके बाद उसके आंसर को लिखेंगे, लेकिन ऑप्शन भी लिखेंगे। क्या ऑप्शन था उसका, बी, उसको भी लिखा और ये आंसर भी लिखा। मतलब अभी आपके समझ में आया एमसीक्यू किस तरह से लिखना है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा लिखा, उसके ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, और ये आंसर था 40। ये लिखना है, उसके बाद हमें अंडरलाइन करना है। तो इस तरह से हम एमसीक्यू को लिखेंगे। ये देखो बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन दिखता है। तो हमें इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर के ऊपर हमारा इंप्रेशन पड़ेगा, बढ़िया पेपर लगेगा और हमें बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जाम्पल्स को कैसे बढ़िया तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पे भी 2 लाइन्स बना के रखे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने के लिए देखिए रखा है। ये किस तरह से लिखना है, देखो जो एक लाइन पे लिखते हैं ना तो एक लाइन छोड़नी है, फिर एक लाइन पे लिखना है, एक लाइन छोड़नी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें अच्छी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन बनाए, फिर आंसर जो मिलेगा ना उसे हमें पेंसिल से बॉक्स भी करना है। तो एग्जामिनर को पता चलेगा ये आंसर है और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। तो देखो ये बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरह से हम आंसर, हर एक आंसर के लिए बॉक्स बना के हम पेपर प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है, तो एक लाइन हमें छोड़नी है, एक लाइन को छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है और बाद में जो इसका आंसर है ना उसके लिए हमें बॉक्स बनाना है। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये किस तरह से लिखना है, जो इक्वेशन देके रखा है उसको लिखना है गिवन के तौर पे और बाद में हमें एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद ये उसका रीजन भी लिखना है और बाद में देयरफॉर करके इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व किया है। तो इस तरह से हम लिखेंगे और जो आंसर आता है ना हमें उसे बॉक्स करना है, उसके बाद लास्ट आंसर को देयरफॉर से हमें कंप्लीट करना है। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखो एक लेने के बाद एक लाइन को छोड़ा है, फिर लेने के बाद लाइन को छोड़ा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम अलजेब्रा के पेपर को लिख सकते हैं। तो ये देखो बहुत अच्छा तरीके से हमें पेपर को लिखना है। तो इसे कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन और ऐसा लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, देखो कैसे सॉल्व करके रखा है। ये बहुत अच्छी तरह से लगता है। इस तरह से हम सॉल्व करके जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट हमारी जो वैल्यूज़ होती है ना उनको हम बॉक्स बना के रखेंगे इस तरह से और बाद में इसका जो आंसर है ना कंप्लीट करना है देयरफॉर से। इस तरह से x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों देखो हमें इस तरह से पेपर्स को सॉल्व करना है, ये देखो बहुत बढ़िया लगता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमें डबल लाइन बना के रखनी है, तो इससे ये अलग अलग क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ता है। तो आंसर अलग अलग होंगे और जो इंपॉर्टेंट आंसर आएगा उसके लिए हमें क्या करना है, बॉक्स करना है और बाद में उसे पूरा का पूरा लिखना है देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो इस तरह से आंसर को भी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन बनता है।
नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करके रखा है। ये बहुत अच्छी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन बना के सॉल्व करके रखा है। ये देखो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो जो इंपॉर्टेंट हमारी वैल्यूज़ है उसके लिए हमें पेंसिल से बॉक्स भी बनाना है। इस तरह से बनाएंगे और लास्ट में आंसर को कंप्लीट करेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशंस आर एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एंड 1। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये चौथा क्वेश्चन है। 1 कॉइन इज टॉस, देखो इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसके लिए बॉक्स करना है। फिर इवेंट को लिखा है, उसके लिए भी बॉक्स करना है। फिर प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए भी बॉक्स करना है। तो इस तरह से पेपर अच्छी तरह से बनता है और इसी स्टेप में हमें लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 101% मिलेंगे।